सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केरल का नया नाम क्या होने वाला है? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ केरल का नया नाम? क्योंकि केरल विधानसभा ने केरला का नाम चेंज करने का प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग केरला बोल रहे हैं अभी, जो केरल स्टेट है ना, ये जो केरल स्टेट है, ये नाम अब शायद नहीं दिखे। अभी तो सिर्फ विधानसभा से पास हुआ, अब इसको संसद से पास करना पड़ेगा। तो मैं आज बात करता हूँ इससे जुड़ा हुआ, केरला का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है और चेंज करने का जो प्रपोजल है वो जो विधानसभा पास किया है, आगे का क्या इसमें प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल राज्य का नाम चेंज करने का प्रोसेस के बारे में बताता है। सारे विषय पे आज हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहला चीज़ आप ये समझिए, केरला का नाम चेंज करने का जो प्रपोजल है, इसका नया नाम क्या रखना चाह रहा है? इसका नया नाम रखना चाह रहा है केरलम। याद रखिए केरलम। ऐसा क्यों? देखिए, केरल वाले लोग का कहना है कि केरला जो है ये दरअसल इंग्लिश उच्चारण है ना, इंग्लिश में हम लोग केरला बोलते हैं, और वहाँ पे जो ज़्यादा भाषा बोला जाता है वो है मलयालम। तो मलयालम उच्चारण में केरल नहीं केरलम बोला जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव में उन लोग इस आधार पर प्रस्ताव को क्या किए, पास किए। तो अब आगे की राह क्या होगी? तो आगे की राह ये होगी, तो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 में राज्य का नाम चेंज करने का जो प्रोविजन है वो दिया गया आर्टिकल नंबर 3 में। तो पहला फैक्ट याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो राज्य का नाम चेंज करने के बारे में बताता है, तो आप आर्टिकल नंबर 3। दूसरा चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का नाम कहां पे लिखा गया, ये जो केरला लिखा गया है ये कहां पे है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम अनुसूची में राज्यों का नाम लिखा गया। तो अगर आपसे पूछेगा किस आर्टिकल में राज्य का नाम लिखा गया, तो आप बता देना आर्टिकल में नहीं लिखा गया, शेड्यूल में लिखा गया। लेकिन कौन सा आर्टिकल राज्य का नाम चेंज करने का बात कहता है, तो आप बता देना आर्टिकल 3 कहता है। तो आर्टिकल 3 बताता है उस प्रोसेस को कि कैसे राज्य का नाम चेंज होगा, और जब आर्टिकल 3 के तहत वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जब केरला का नाम केरलम हो जाएगा, तो कहां पे अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बताना फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा। और यहां पे फर्स्ट शेड्यूल में जो केरला लिखा है, इसमें क्या कर लेगा, केरला को हटाकर केरलम यहां पे जोड़ दिया जाएगा, मतलब यहां पे लिख दिया जाएगा केरलम। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मलयालम उच्चारण के लिए केरलम। अब देखिएगा, केरला विधानसभा ने इसको पास किया। अब आगे का राह क्या होगा? आगे का राह ये होगा कि अब वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर पार्लियामेंट में उसको रखा जाएगा। ध्यान रखना, पार्लियामेंट में उसको रखा जाएगा। और पार्लियामेंट में कितना हाउस है? तो पार्लियामेंट में 2 हाउस है। तो आप ध्यान रखना, जो केरल राज्य का नाम चेंज करने का प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के सिफारिश पर पार्लियामेंट के ये दोनों हाउस में रखा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, और ये दोनों हाउस से इसको पास करना पड़ेगा। एक हाउस पास कर देता है, एक हाउस पास नहीं करता है, तो वो पास नहीं माना जाएगा। दोनों हाउस से इसको पास करना पड़ेगा। किस मेजॉरिटी से? तो ध्यान रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, सिंपल साधारण बहुमत से इसको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें जरूर अमेंड हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड जरूर हो रहा है। किस शेड्यूल में? फर्स्ट शेड्यूल में अमेंड होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नंबर हम लोग नहीं देते हैं। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर हम लोग नहीं देते, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में नहीं माना जाता। होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, चूंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है, इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नंबर नहीं देंगे। अमूमन जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो चेंज करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नंबर देते हैं ना, कि है ना, इतना संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, आप सुने होंगे, 106 संशोधन, है ना। लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें अमेंड करने में हम लोग को संशोधन नंबर नहीं देना पड़ता। उसी में से एक आर्टिकल 3 के तहत राज्य का नाम वगैरह चेंज करना, सीमा क्षेत्र ये सब में चेंज करने में, है ना। इससे पहले भी राज्य का नाम चेंज हुआ है ना। आप सुनते हैं मद्रास, है ना, पहले मद्रास होता था, जिसको अभी जिसको तमिलनाडु बोलते हैं उसका पहले क्या नाम था? मद्रास होता था। जैसे कर्नाटका का पहले नाम मैसूर था। ऐसे नाम चेंज होते रहता है। वैसे केरल का प्रस्ताव है। अब देखिए संसद इसको पास करता है या नहीं करता है। जब तक संसद पास नहीं करे, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये सिंपल मेजोरिटी से जब पास कर देगा तो अब ये फिर से प्रपोजल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास।
और प्रेसिडेंट जिस दिन उस पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपना साइन कर देंगे, उस दिन से नाम क्या हो जाएगा, नाम परिवर्तन हो जाएगा, नाम फिर इसका केरलम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से जो प्रस्ताव आया है ये अभी संसद में पास होना बाकी है, संसद में पास हो जाएगा तो उसके बाद इसको परिवर्तित करके इसका नाम केरलम कर दिया जाएगा। तो ये छोटा सा खबर था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।